देखते हैं चालबाज चीन की नापाक करतूत की। कोरोना के कारण चीन के चरमराते हालात, लेकिन चालबाज चीन है कि मानता ही नहीं। सीमा पर बार बार पटखनी खाने के बाद अब चीन एक बार फिर भारत के खिलाफ वाटर वॉर छेड़ने के मूड में नजर आ रहा है। विस्तारवाद का जहर पीते पीते चीन की बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो चुकी है कि उसने विज्ञान की नेमत को भी अपने जंगी जुनून की जरूरत बना दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को मनमाने तरीके से मोड़ने का काम तो चीन 11 सालों से कर ही रहा है, लेकिन इस बार उसने बड़ी चाल चली है। दरअसल अरुणाचल में एलएसी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर चीन सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जो चीन के मौजूदा सबसे बड़े 3 गार्जेज डैम से बड़ा होगा। हालांकि चीन इस बांध का मकसद बिजली पैदा करना बता रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ ड्रैगन की साजिशों के बाद इस डैम से भी कई बड़े हैं। दूसरी ओर भारत ने भी चीन की इस चाल को भांप लिया है, काउंटर करने की एक रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई बेहतरीन डैम बनाने शुरू भी कर दिए हैं। अपर सियांग में 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने की भारत की योजना है। नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी एनएचपीसी ने 2,000 मेगावाट के सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी 8 प्रोजेक्ट चला रहा है। हालांकि चीन को चित्त करने की हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन सवाल यह है कि इस हाइड्रो वेपन के पीछे चीन का मकसद क्या है और क्यों हमें इसकी परवाह करनी चाहिए। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। कॉमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। आप बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही रविंदर सचदेव सर हैं, विदेशी मामलों के जानकार, अक्सर हमारे साथ पैनल में मौजूद रहते हैं और उनसे हम इस चर्चा में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे जीजे सिंह साहब आपके पास। कंसर्न्स आपको दिख रहे हैं? चीन जो बातें कह रहा है और जो उसकी करनी है, जो कथनी है, उसमें हमेशा से फर्क रहा है। किस तरह से आप इसको एनालाइज करेंगे? बिल्कुल, मैं इसको शक से देख रहा हूं उसकी कथनी और करनी में, क्योंकि अगर हम ये जो उसने एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा है, जब बना लिया है मिडॉग के अंदर, जो कि तिब्बत के अंदर हमारे साथ ही जगह लगती है, और वहां पे उसने 60,000 मेगावाट का डैम जो मतलब कि बनाया है, और ये जो बिजली पैदा कर सकता है। नाम तो ये दे रहा है, मगर इसके कुछ स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी हैं जो हमारी देश की रक्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं, जहाँ उसको इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसके बारे में एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं, जो कि मैंने देखा है कि वियतनाम के अंदर है। उनके पास एक रिवर है मैकोंग, और वो रिवर जो है वो चाइना से जैसे ब्रह्मपुत्र है वैसे ही आता है। उस जगह के ऊपर जो कि रिवर नीचे वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर आता है, उसके ऊपर उसने डैम बनाकर उस पानी जो नीचे आना चाहिए समुद्र की तरफ, जो जिसे कहते हैं कि उसका जो वाटर फ्लो है, जो वाटर फ्लो कंबोडिया और वियतनाम के होते हुए समुद्र में जाना चाहिए, जैसे हमारा ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश से होता हुआ समुद्र में जाता है, उसने उसको पूरा सुखा दिया है और वहां बिजली बना रहा है अपने देश के लिए, और पानी को पूरा डैम कर कर यहाँ का जो फ्लोरा और फौना होता है, जो वहाँ की कुदरत की एक देन होती है, जो वहाँ की आप कहते हैं माहौल होता, आबादी होती है, उसको अफेक्ट कर दिया है। तो वो ऐसे काम हमारे ब्रह्मपुत्र में भी कर सकता है, अगर वो ऐसा डैम बनाकर, जो कि पानी, अगर हम पानी का फ्लो देखें, उसका डायरेक्शन देखें, तो वो ऊपर से तिब्बत से चाइना होते हुए हमारी ब्रह्मपुत्र में आता है। अगर वो डैम बना के पानी को रोक लेता है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है, उसके ऊपर प्रभाव आ सकता है।
तो ये इसको एक चाल भी माना जा सकता है कि ये कोशिश कर सकता है, क्योंकि पानी जो ब्रह्मपुत्र के अंदर है, हम सिर्फ उसके अंदर 30% फ्रेश वाटर और 40% जो 40% उसके अंदर पोटेंशियल है कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बना लें और उसको यूज कर पाए, मगर कर नहीं रहे। तो मैं जो कह रहा हूं कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो पानी वहां जमा करके, जितना पानी वो डैम लगा के जमा करता है, अगर कोई वॉर सिचुएशन, वॉर का सिचुएशन पैदा होती है बॉर्डर के ऊपर, एलएसी के ऊपर, तो वो पानी को छोड़ के हमारे ऊपर एक जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल फ्लड ला सकता है। ये भी संभावना है। बिल्कुल। ये जो आर्टिफिशियल फ्लडिंग हमारे एरिया के, हमारे जो ब्रह्मपुत्र के आजू बाजू के एरिया उनको कर दे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अभी हमारी तरफ जो ब्रह्मपुत्र जहाँ जो वहाँ का ट्रेन आता है, उसके ऊपर ये अभी जिसे कहते हैं एक कंसेप्चुअल स्टेज के अंदर है कि 9 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का स्टोरेज बना लिया जाए, जहां जिसे कह रहे हैं कि 9 बिलियन टन्स वाटर वहां पे बिल्कुल। इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि जो कोई ऐसी सिचुएशन अगर पैदा होती है तो उसका सामना कर पाए। ये इतना पानी होगा कि जितना एक साल के अंदर हमारी मॉनसून और दूसरे जो प्रकृति के साधन है वहां पे पानी गिरता है, तो हम ठीक है। उसको रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है वाकई कि चिंता का विषय हम बना हुआ है। और जिस तरह से आपने बताया कि आखिर उसके जो इरादे हैं, उसमें जो विस्तारवादी उसकी सोच है और जो उसका एक डिस्ट्रक्शन वाला माइंड है, वो किस दिशा में सोचता है। जाहिर सी बात है, इन सब के बीच भारत की तैयारियों को भी देखना होगा। और इन तैयारियों के मद्देनजर अगर हम देखें तो जो तैयारियों के हमने नाम गिनाए आपको, बहुत सारी चीज़ों में हमने जब देखा, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल रविंदर सर ये उठता है कि ये तैयारियां कितनी काफ़ी हैं। अरुणाचल पर चीन की नज़र क्यों है? क्यों बार बार वहां पर एक तरह की बेचैनी पैदा करने की कोशिश करता है चीन? Thank you, Prashant ji. A couple of things. Unfortunately, हम कुछ तैयारियां कर रहे हैं, पर जितनी भी हम तैयारियां कर ले, हम इसमें हमारा हैंड नीचे रहेगा, हम इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, वन। नाउ सेकेंड, लेट्स वर्क बैकवर्ड। हो क्या रहा है? चाइना ये जो डैम बना रहा है, आपने बोला तिगुना है थ्री गॉर्जेस डैम के, 60,000 मेगावाट। सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, हाइड्रो पावर में इतना बड़ा डैम इज ह्यूज। ओके, चाइना कुछ भी ना करे, जैसे भी जनरल साहब या जे सर बता रहे थे कि पानी रोक दे और एक फ्लड कर दे, जिसे कहते हैं वाटर बॉम्ब, छोड़ दे, फ्लड करा दे अरुणाचल में, वो ना भी करे। या फिर जब सूखा पड़ रहा है हमारे यहाँ, तब पानी और रोक दे ताकि हमारे यहाँ और सूखा पड़े, फैमिन हो जाए। चाइना वो कुछ भी ना करे। बेसिक आप पॉइंट समझिए, एक जब डैम होता है तो डैम पानी को रोकता है और फिर ऊपर से गिराता है नीचे टरबाइन के लिए। उसमें क्या होता है, पानी में जब रिवर फ्लो करती है, सिल्ट होता है। सिल्ट सबसे ज्यादा फर्टाइल मटेरियल होता है एग्रीकल्चर के लिए, राइट? तो जब डैम बनते हैं बड़े बड़े, तो ये सिल्ट को रोक लेते हैं। और ठीक है, उस ऊपर से 100-200 जितने भी फीट या मीटर से पानी गिरा, टरबाइन बना, पानी आगे चलता गया, पानी आता गया, पर सिल्ट रुक गई। तो चाइना ये डैम बना दे और कुछ ना भी करे, तो अगले जब से ये चालू होगा डैम, उसके 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद हमारा पूरा अरुणाचल और असम की जो कैचमेंट एरियाज हैं जहां एग्रीकल्चर है, उसके सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी मेजरली। चाइना कुछ भी ना करे। ओके, नाउ सेकेंडली, अगर कुछ करना है तो जैसे अभी सिनेरियो सर बता रहे थे, या तो फ्लड कर दे वॉर के समय, या वैसे ही जब यहां अकाल पड़ रहा हो या फेमिन ड्राउट हो भारत के साइड में, कोई टेक्निकल रीजन वगैरह दिखा के पानी की सप्लाई कम कर दे, तो हमारे ड्राउट के हालात और बुरे हो जाएंगे। तीसरा जो कर रहा है चाइना, एक और, इस डैम के अलावा चाइना
1000 किलोमीटर की टनल बना रहा है। उसकी पूरी डिटेल नहीं है अभी किसी के पास, बट न्यूज है। 1000 किलोमीटर की टनल बना रहा है, ब्रह्मपुत्रा जो हमारी है, जो ऊपर तिब्बत में कुछ और कहते हैं और चाइना में यारलंग कहते हैं, राइट। उस टनल के द्वारा ये पानी ले जाएगा अपने वेस्टर्न चाइना में, जो कि शिनजियांग प्रोविंस है, जो कि ड्राई एरिड एरिया है। उस एरिया की वाटर सप्लाई के लिए 1000 किलोमीटर की टनल बना रहा है, और उस टनल की कीमत है करीब $150 मिलियन पर किलोमीटर। तो अगर 1000 किलोमीटर की टनल हुई, दैट मीन्स $150 बिलियन का वो प्रोजेक्ट होगा, विच ऑल्सो मीन्स जितने बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर वेस्ट चाइना को डाइवर्ट हो जाएगा हमारी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर से। तो चाइना एक वो अलग कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, यस, यहां पर जो है ये एरिया ग्रैंड, बाय द वे, अंदाजा फॉर योर व्यूअर्स, जहां पर ये डैम बन रहा है मीडॉक में, ये एक कैनियन कहलाती है, और हम लोग शायद ग्रैंड कैनियन को काफी लोग जानते हैं, कुछ गए भी होंगे टूरिज्म के हिसाब से अमेरिका में, राइट। ग्रैंड कैनियन की टोटल डेप्थ है करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर गहरा है। यहां जो ये कैनियन है ये 6 किलोमीटर गहरी है। ये दुनिया की सबसे डीप कैनियन है। इसके थ्रू पानी फ्लो होकर के भारत आ रहा है, और इस पे ये डैम बना रहा है चाइना। तो ऑब्वियसली यस, मेरा पॉइंट ये है कि चाइना कोई हमारे साथ इसको वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल ना करे, इसको ड्राउट के समय एडवांटेज ना ले हमें नुकसान पहुंचाने को, बस केवल अपना डैम चलाते रहे, पानी भेजता भी रह जाए हमको। हमें 30, 40, 50 साल में हमारी सॉइल क्वालिटी एग्रीकल्चर के लिए बर्बाद हो जाएगी अरुणाचल और असम में। ये एक और बहुत बड़ा अनदर डायमेंशन है इस सारे का। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, हमारी अब करना क्या है, ये वो हम जैसे अभी बात हो रही है कि हम एक बफर प्लान कर रहे हैं कि उन्हें पानी सडनली रिलीज करा तो हम उसको बफर में स्टोर कर लेंगे, वो तो है, चलिए हमारा दैट्स वन। हमारी कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है चाइना के साथ। हमारा एक एमओयू है, उस एमओयू के जरिए चाइना हमसे डेटा शेयर करता है इस रिवर के पानी के फ्लो का। इसके कोई 3 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं ब्रह्मपुत्रा जो चाइनीज साइड में है ऊपर, उन 3 मॉनिटरिंग स्टेशन से ये हमारे से डेटा शेयर करता है कि रिवर का फ्लो और डेप्थ वगैरह कितनी चल रही है, और वो भी कई बार नहीं करता। और बाय द वे उस डेटा के लिए वी पे, आई थिंक द अमाउंट इज अबाउट 1 करोड़ अ ईयर, वी पे देम फॉर दैट डेटा ऑफ द रिवर फ्लो। ठीक है, वो भी कई बार रिवर डेटा हमें से शेयर नहीं करता। तो दूसरी बात जो हमें करनी है, डेफिनेटली ये हमें अपनी सैटेलाइट इमेजरी इंप्रूव करनी है, हमें असली डेटा तो पता चले हो क्या रहा है रिवर फ्लो का। बाकी हम क्या कर पाए ना कर पाए तो अलग क्वेश्चंस हैं, बट असलियत अगर कुछ पता चले तो हमें सैटेलाइट डेटा, सैटेलाइट इमेजरी ज्यादा कलेक्ट करनी है, उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना है। बट पॉइंट इज कि अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आर्म ट्विस्ट अगर वो करेगा तो हमारे पास कोई ज्यादा वो नहीं है। बट एट द सेम टाइम वी अज्यूम कि चाइना इस तरह का वाटर बॉम्ब कभी इस्तेमाल नहीं करेगा कि सडनली वाटर छोड़ दिया पूरे अरुणाचल को, हमारे यहाँ फ्लड्स करवा दिए, अनलेस की कोई बहुत बड़ी जंग हो, राइट। तो उसको चाहे आप साइड में फिर भी रखिए, पर पॉइंट इज कि धीरे धीरे ओवर टाइम हमारी एग्रीकल्चरल सॉइल क्वालिटी को डिग्रेड हो जाएगी, और जब चाइना को अगर यूज करना हो वाटर बॉम्ब, वो वाटर बॉम्ब यूज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस चर्चा का मकसद यही था कि हम समझें कि हमारी तैयारियां और इस लिहाज से जो भी खबरें आ रही हैं, उस लिहाज से जो कंसर्न है वो आखिर कितने बड़े हैं। समय कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने इस चर्चा के ज़रिए बड़े विस्तार से पूरे विषय की हर बारीकी और हर डेटा को हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रविंदर सर, इसके साथ ही कमोडोर जी जे सिंह साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। चलिए कुछ